व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्नो K1 30 के प्रॉब्लम्स के बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के रिलेटेड, और आप अगर ये समझते हैं कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करती, ये प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, देन डेफिनेटली जाइए अभी इस स्मार्टफोन को आप बाय कर सकते हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि स्मार्टफोन को आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपने खुद ही डिसाइड करना है कि दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो प्रॉब्लम्स है वो है दोस्तों इसकी आईपी रेटिंग को लेके। मींस के दोस्तों वाटर डैमेज, मींस कि अगर आपका स्मार्टफोन पानी में गिरता है तो पक्का दोस्तों ये डैमेज हो सकता है, क्योंकि आप आईपी रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं की। मैंने बहुत सी वेबसाइटें चेक कर ली हैं, वाट मोबाइल, जीएसएम और भी दोस्तों गूगल पर सर्च करिए, लेकिन इस स्मार्टफोन के बारे में ना दोस्तों आईपी जो वाटर एंड डस्ट की जो रेटिंग है ना वो कहीं पर भी नहीं मिली। इवन के दोस्तों बंदा कहता है कि IP54 ही मिल जाए, जो कि थोड़ी बहुत तो होती है, वो भी नहीं है। तो मीन्स के अगर आपका स्मार्टफोन अनफॉर्चुनेटली पानी वगैरह में गिरता है तो भाई ये डेड हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है। और वैसे भी कंपनी कभी भी आपको दोस्तों वाटर डैमेज स्मार्टफोन रिपेयर करके नहीं देती, उसका क्लेम हमें नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। नोट 40 आया है दोस्तों, इसकी प्राइस दोस्तों कितनी है आपके सामने है। 50 के का मिल जाता है डिस्काउंट के साथ, उसमें IP50 रेटिंग है, इसमें नहीं है दोस्तों। नोट 40 प्रो है, उसमें भी आपको मिल जाती है। मीन्स कि ऐसे कई स्मार्टफोन है जो इस प्राइस से टेक्नो K1 30 की प्राइस से कम है, उसमें IP रेटिंग आपको मिलती है वाटर एंड डस्ट प्रूफ के लिए। अब अगर यहाँ पर देखें ना तो टेक्नो इन्फिनिक्स का यही रोल है कि वो आपको 4K की रेजोल्यूशन ही नहीं देते। अब मैं वीडियो में आ चुका हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 2K की मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट मिलती है, वो भी 30 FPS के ऊपर। 4K के ऊपर 60 FPS मिलना दूर की बात है, आपको 2K के ऊपर 30 FPS मिलती है। और सिर्फ रेजोल्यूशन की बात करूँ ना दोस्तों, मैं आपको 4K की जस्ट रेजोल्यूशन भी नहीं प्रोवाइड की गई। 30 FPS साथ में मिल जाता है तो चलो ये भी ठीक था, 4K की रेजोल्यूशन तो मिलती, 4K की रेजोल्यूशन भी नहीं है और 60 FPS भी नहीं है 4K के ऊपर। मीन्स कि ये दो पॉइंट हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कैमरास के अंदर। इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है कि आप अगर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग करेंगे 60 FPS पे तो 1080 पे कर सकते हैं, अदरवाइज 4K 60 FPS का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। और इसके बाद यहाँ पर आप अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करते हैं। अल्ट्रा स्टडी मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये पर्सनली मैंने इसको टेस्ट किया है और इसकी मैं वीडियो भी दोस्तों लगा दूंगा एडिटिंग के दौरान, अगर मेरे पास अवेलेबल हुई तो कैमरा की मैं रिव्यू करूँगा। तो मीन्स के बहुत ही बुरा इसका अल्ट्रा स्टडी मोड है। इससे अच्छा आप दोस्तों 1080 60 FPS पर रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि फ्रेम ज़्यादा मिलते हैं। उसके अंदर दोस्तों आपकी जो है ना स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। उसमें स्टेबलाइजेशन होती नहीं है, लेकिन फ्रेम जितने ज़्यादा कैप्चर करता है स्मार्टफोन, स्टेबलाइजेशन उसमें और वो स्मूथ हमें देखने को मिलता है, तो उसमें शेक नहीं होता। मैं दोस्तों ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था, जो आपको बताना चाह रहा था। मीन्स कि अल्ट्रा स्टडी मोड से अच्छा है कि अगर आप इस स्मार्टफोन पर आपको रिकॉर्डिंग करनी भी है ना तो 1080 60 FPS पर कर लीजिए, वो आपके अल्ट्रा स्टडी मोड से बेहतर रहेगा। मीन्स कि इसका जो अल्ट्रा स्टडी मोड है ना वो बहुत ही बेकार है, बुरा है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी टेक्नो से कि इतनी ज़्यादा बैड बिल्ड क्वालिटी दे सकता है। यहाँ पर स्पीकर के मामले में आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, आइनो फ्रंट पे, टॉप के ऊपर एंड नीचे दोस्तों डाउन। यहाँ पर भी आपको डुअल स्पीकर मिल रहे हैं और वो भी डॉल्बी एटम्स। मीन्स की अच्छी कंपनी है, आपको यहाँ पर स्पीकर वगैरह अच्छे देखने को मिलने चाहिए थे, बट इनकी क्वालिटी ऐसी है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। मैं यहाँ पर आ गया हूँ साउंड में। मीन्स कि ये जो स्मार्टफोन है, अगर आप इस पर आप ज़्यादा लाउडली साउंड को सुनते हैं ना तो ये ऐसे वाइब्रेट होने लग जाता है जैसे पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ चली गई है। जैसे दोस्तों आपने ओल्ड स्पीकर को देखा होगा ना, बड़े बड़े जो डेक्स होते हैं जो मीन्स के वहाँ से जो वाइब्रेशन फील हो रही होती है ना, वैसे इसके अंदर ये वाइब्रेशन फील होती है। मीन्स की इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी बनाई गई है, उसको अच्छे से कवर अप नहीं किया गया कि आपके जो साउंड है वो सुनाई तो दे, लेकिन वो वाइब्रेशन क्यों दे रहा है। मीन्स की उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना उसको अच्छा नहीं बनाया गया। अब मैंने यहाँ पर इसकी सिर्फ रिंगिंग ट्यून सुनी है, और अगर यहाँ पर मैं हाथ लगाता हूँ, टच करता हूँ ना, तो वाइब्रेशन मुझे फील होती है, वो साउंड हाथों से फील होता है। तो भाई साउंड को सुनने के लिए अल्लाह ताला ने कान हमें दिए,
तो इससे पता चलता है भाई यार साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन हाथों का कोई मामला नहीं है, भी हाथ लगाकर आपको पता चल जाए भाई इस स्मार्टफोन से साउंड आ रहा है, मीन्स के वो वाइब्रेशन फील करता है स्मार्टफोन, और हमें फिर हाथों के जरिए पता चल जाता है भाई यार वाइब्रेशन आ रही है, स्मार्टफोन के अंदर जो साउंड है वो उसको अच्छे से बिल्डअप नहीं किया गया स्पीकर के थ्रू, कि वो सिर्फ जस्ट आपको सुनाई दे, आपको हाथों से फील ना हो। तो ये भी एक जो चीज़ है ना, मुझे मैंने इसके अंदर देखी और मुझे इंतहाई बुरी लगी भाई। इन्फिनिक्स के अंदर टेक्नो का जो पहले स्मार्टफोन आया था ना स्पार्क 20 प्रो प्लस, उसमें भी ये प्रॉब्लम हुई है। कुछ स्मार्टफोन में दोस्तों नहीं हुई, लेकिन कुछ स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम आई है स्पीकर को लेके, कि आपका ये जो बॉडी है ना बैक की मेटल, जब साउंड इस पर चलता है बहुत ज़्यादा फुल जब आप करते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका प्रोसेसर को लेकर। अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ ना, मीडियाटेक हेलियो G99 अल्टीमेट है। अब यहाँ पर अल्टीमेट लगाने से प्रोसेसर का जो हेलियो G99 है वो बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएगा, प्रोसेसर तो फिर भी वही रहने वाला है। मीन्स कि ये जो प्रोसेसर है, पता नहीं टेक्नो इन्फिनिक्स पाकिस्तान की जो मोस्टली जो कंपनीज है ना, उन्होंने मीडियाटेक हेलियो G99 को ही पकड़ रखा है। पता नहीं ये सस्ता मिलता है या क्या रीज़न है। मीन्स की ये जो प्रोसेसर है नॉट फॉर गेमर्स, रोस्ट प्रोसेसर इसको मैं कहूँगा। प्राइस को जस्टिफाई करते हुए आपने प्राइस को माइंड में रखना है, ठीक है। आप किस भी कंट्री से हैं तो आपको प्राइस देख लेनी है। आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मीडियाटेक हेलियो G99 प्रोसेसर है ना, गेमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको वो प्रोसेसर मिलेगा ही नहीं, तो आप अच्छी गेमिंग इस पर कैसे प्ले कर सकते हैं, आप हाई एक्सपीरियंस पर कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन फॉर गेमर्स के लिए नहीं है। अब दोस्तों किन गेमर्स के लिए है, किन के लिए, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप हाई प्रो प्लेयर हैं, आप पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, मीन्स कि दोस्तों आप एक अच्छे खासे गेमर हैं, बड़े होता है मेरे जैसे नॉर्मल गेमर वो किसी भी स्मार्टफोन पर गुजारा कर लेते हैं, तो मीन्स कि नॉर्मल गेम प्ले के लिए, नॉर्मल एक्सपीरियंस के लिए, नॉर्मल जो गेमर हैं उनके लिए स्मार्टफोन ये ठीक है, और पबजी फ्री फायर या दूसरी जो गेम्स हैं उनके लिए। बट दोस्तों अगर आप हाई प्लेयर हैं, प्रो प्लेयर हैं गेम्स पे, दोस्तों हाई ग्राफिक्स वगैरह को यूज़ करते हैं, गेमिंग का आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए हाई लेवल का, तो भाई ये आपके लिए नहीं है स्मार्टफोन। और पबजी एंड फ्री फायर की मैं उससे बात कर रहा हूँ, और बाकी जो हैवी गेम्स हैं मुझे उनका नेम नहीं पता, मे बी और बहुत सी होंगी, तो उनके लिए भी ये स्मार्टफोन नहीं है। हाँ नॉर्मल यूज़र है जो नॉर्मल गेम प्ले करते हैं उनके लिए स्मार्टफोन है, वो इसको बाय कर सकते हैं फॉर गेम। अब दोस्तों जो लास्ट में एक ऑप्शन है ना, वो है, आपको मैं दिखाता हूँ। सेटिंग में जाकर ना पर्सनलाइजेशन में आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मीन्स कि जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, वही प्रॉब्लम जो पहले से चलती आ रही है। हाँ नोट 11 जो था इन्फिनिक्स का, आई थिंक उसमें आपको 24 आवर्स का ऑप्शन मिलता था। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि आपका डिस्प्ले हमेशा ऑन रहे, हर वक्त ऑन रहे, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा आप इसका जो AOD है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसको यूज़ नहीं कर सकते। आफ्टर 10 सेकंड ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो मीन्स कि इसका मकसद क्या है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, यही तो मीनिंग है कि आपका डिस्प्ले ऑन रहे। तो काइंडली टेक्नो इन्फिनिक्स इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, फॉर 24 आवर्स के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।